Today we are going to start with the first chapter of history, that is the modern period. So students, what is modern period? आज आप जो पीरियड में रहते हो, करेक्ट, आज आप जो बोल सकते हो जो वर्ल्ड में रहते हो, दैट इज मॉडर्न पीरियड। क्लियर? मॉडर्न मतलब यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन बहुत कुछ हो चुका है एंड इसलिए हम कह सकते हैं कि हम कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, हम मॉडर्न पीरियड में एग्जिस्ट करते हैं। तो व्हाट इज हिस्ट्री स्टूडेंट? अगर आज आप मॉडर्न पीरियड में रहते हो जहाँ पर मॉडर्नाइजेशन है, तो देयर मस्ट बी समथिंग कॉल्ड हिस्ट्री। पास्ट में कुछ रहेगा आपके, ऑब्वियसली रहेगा। आज हम देखते जाएंगे, हम जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे हमारा जो पास्ट है वो हमको फॉलो कर रहा है। क्लियर? तो व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग पैटर्न्स इन सोसाइटी। आज सोसाइटी में हम देखेंगे स्टूडेंट्स, तो हिस्ट्री किसे बोली जाती है? जो पैटर्न्स है चेंज होते जा रहा है। जैसे कि आप देखोगे, आप पहले आपका बर्थ हुआ, फिर आप थोड़े बड़े हुए, फिर आप प्राइमरी स्कूल में जाने लगे, फिर आप सेकेंडरी में आए, फिर आप अभी देखोगे तो आप 8th स्टैंडर्ड में पहुंच गए। करेक्ट? दैट इज चेंजिंग पैटर्न्स है। सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में पहले हम देखेंगे तो जरा भी सिविलाइजेशन नहीं था, फिर थोड़ा सिविलाइजेशन आया, एप से ह्यूमंस में कन्वर्ट होने लगे लोग। करेक्ट? दैट इज सिविलाइजेशन होते गया, ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे इवॉल्व होते गया। तो यहाँ पर स्टडी जो है ये देखेंगे, हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ चेंजिंग पैटर्न्स इन सोसाइटी। सोसाइटी चेंज होती जाती है। सोसाइटी मतलब कोई एबीसीडी सोसाइटी नहीं, जैसे कि विनानगर, ये सब सोसाइटीज की बात नहीं चल रही। सोसाइटी मतलब बोल सकते हो कि वर्ल्ड। नो टू पीरियड्स आर अलाइक इन हिस्ट्री। क्या स्टूडेंट्स दो पीरियड कोई भी अलाइक है? आपको पता है पीरियड्स कितने हैं हमारे यहाँ पर? दैट इज एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। ये 3 पीरियड है। एंशिएंट मतलब हम बोल सकते हैं कि जहाँ पर आदिवासी काइंड ऑफ पीपल रहते थे, हम भी उसमें से ही रहेंगे एक आध, बराबर। जो कपड़े नहीं पहनते थे, यू कैन से दे यूज्ड टू वेयर दो पत्तास पत्तास पहनते थे उनके अराउंड, एंड जो एनिमल्स की स्किन होती थी उनके कपड़े बना के पहनते थे। आज हम पहनते नहीं। तो एंशिएंट किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? तो ये सब चीजों में इन्वॉल्व है, बिकॉज देयर वाज नथिंग लाइक टेक्नोलॉजी। वहां पर ऐसा कुछ अच्छा बोल सकते इम्प्रूवमेंट नहीं था। इट वाज जस्ट यू कैन से रे ऑफ होप, बस वहां पर उतना ही था। और हम मेडिवल देखेंगे तो मेडिवल क्या था, उससे थोड़ा सा डेवलप हो चुका था। एंड मॉडर्न मतलब आज जहाँ पर रह रहे, इट इज अ डेवलप्ड वन। हमारे आगे फ्यूचर भी बहुत अच्छा है स्टूडेंट, हम देखेंगे फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगी, तो वो और एक पीरियड कंसिडर किया जाएगा। तो नो टू पीरियड्स आर अलाइक इन हिस्ट्री। क्या एंशिएंट मेडिवल सेम है? नहीं। क्या मेडिवल एंड बोल सकते हो मॉडर्न सेम है? नहीं। सब पीरियड अलग है, सब में हम देखेंगे चेंजेस 100% हो चुके हैं। तो अलाइक का मतलब होता है सेम। It is the study of change. The changes that occurred over time constitute the essence of history. अब जो changes होते रहे ना स्टूडेंट पास्ट में, वही तो हमारा क्या है? हिस्ट्री। करेक्ट? ओवर टाइम हिस्ट्री हैज डेवलप्ड एंड इवॉल्व्ड। आज हम देखेंगे टाइम के साथ साथ हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री भी डेवलप हो रहा है एंड इवॉल्व हो रहा है। Once it revolved around the life of powerful people. अब एक जमाने में स्टूडेंट्स क्या किया करता था पता है? हिस्ट्री का मतलब क्या होता था? ओनली पावरफुल पीपल, मतलब जो अच्छे अच्छे लोग हैं हम उनके बारे में पढ़ते थे। दैट वाज ऑल अबाउट हिस्ट्री। जैसे कि एग्जांपल दूं, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, फिर गांधी जी, इनको पढ़ लिया मतलब हाँ हमने तो हिस्ट्री पढ़ लिया। लेकिन आज हिस्ट्री की बात करें तो क्या होता है स्टूडेंट्स? Now history has become the study of common people, उनकी lives and also about new ideas. लेकिन आज की हिस्ट्री क्या है स्टूडेंट्स? आप देख रहे हो कि पास्ट में कैसे लोग रहते थे, कॉमन पीपल क्या करते थे, उनकी लाइफ्स कैसी थी, कितना इंटरेस्टिंग है। पहले के जमाने में जाके अगर हमारे पास वो डोरेमोन वाला मशीन होता, करेक्ट, दैट इज वो टाइम का कुछ मशीन है, अगर वो होता हमारे पास तो हम क्या करते? हम सीधा पास्ट में चले जाते हैं, वहां पर हम रहने की कोशिश करते हैं एंड वहां देख के आते हैं कि क्या है। क्लियर? सो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस बुक हम स्टडी करते हैं। लेकिन काश ऐसा होता, लाइफ वुड बी ऑसम। Study of common people, their lives, and also about new ideas. So पहले history क्या थी students? It was only revolving around the life of powerful people. जैसे कि कोई पर्सनालिटी है, गांधी जी वगैरह, उनको हम स्टडी करते थे, उनकी लाइफ को स्टडी करते थे। बट नाउ हिस्ट्री क्या हो गई है? इट इज अ स्टडी ऑफ कॉमन पीपल। अब कॉमन पीपल को भी स्टडी करते हैं हम कि भाई वहां पर सिर्फ पावरफुल पीपल नहीं, पर्सनालिटी वाले नहीं, जो आम आदमी लोग थे वो कैसे रहते थे,
उनकी लाइफ कैसी थी, क्या वो पैसा कमाते थे ज्यादा, क्या उनके पास बंगलोज थे, नहीं क्या पता, आई डोंट नो। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टडी एंड ऑल्सो अबाउट न्यू आइडियाज। क्लियर? आपने आपने क्रूड्स मूवी देखी होगी, अगर इंग्लिश मूवी है ये, एनिमेटेड मूवी क्रूड्स, आप देखना, वो बहुत अच्छी मूवी है, आपको समझ जाएगा कि हिस्ट्री क्या है। इट इज वेरी कॉमेडी मूवी है। उनको अगर सेल्फी लेना हो ना, तो व्हाट दे यूज्ड टू डू, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, सेल्फी लेना हो तो एक बड़ा सा पत्थर होता था स्टूडेंट्स, एंड सब फैमिली एक साथ जाके उस पे जोर से गिरते थे, एंड इतना जोर से गिरते थे कि उनका जो छाप होता है काइंड ऑफ, वो रिफ्लेक्शन, वो पत्थर पे गिर जाता था, तो दे यूज्ड टू कॉल इट सेल्फी। तो हम बोल सकते हैं कि एंशिएंट टाइम पे ऐसी चीजें हुआ करती थी। तो आपको मूवी जरूर देखना, लेकिन it has become a study of how economies change with time। अब आप देखोगे कि कैसे कैसे पैसे, इकोनॉमी भी चेंज होती है। पहले आप देखोगे तो पता है पैसे होते थे, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा में स्टूडेंट्स भेल आती थी। भेल खाते हो ना आप, टमाटर वगैरह डाल के, तो वो 1-2 पैसे में तो भेल कितनी सारी आती थी, सस्ताई थी, बहुत ज्यादा महंगाई नहीं थी। क्लियर? मेडिवल में भी ठीक ठाक था। फिर आप मॉडर्न में आओगे तो 4 आना, पता है अभी तो 8 आना 4 आना कुछ दिखता भी नहीं है। क्लियर? तो ये देखोगे कि इकोनॉमी भी क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है यहाँ पर। So it is all about history। यहाँ पर एक मॉडर्न पीरियड का इमेज बताया है, आप उसको रेफर कर सकते हो। तो हिस्ट्री क्या है स्टूडेंट, आपको अगर पूछा जाए कि व्हाट इज हिस्ट्री, हाउ कैन यू डिफाइन इट, so history is the study of changing pattern। No two periods are alike in history। It is the study of change। Clear? Our history, over time history has developed and evolved। हिस्ट्री हमेशा डेवलप होती जाती है। आप देखोगे पहले बंदर थे, फिर ह्यूमन आए, तो डेवलप हो रहे हैं ना। यस, और आज हम आए, हम भी ह्यूमन ही कंसिडर किए जाते हैं, बराबर। अभी भी कुछ बंदर ही है, लेकिन फिर भी कुछ ह्यूमंस है। Once it revolved around the life of powerful people। पहले हिस्ट्री क्या थी, it was study of the life of powerful people। Now it has become the study of common people, their lives, and also about new ideas। Clear? It has become a study of how economy changes with time। So next देखते हैं periods in history। जैसे मैंने आपको बोला था, there are 3 periods। Historians have divided history into 3 periods, that is ancient, medieval, and modern। This broad divisions mark how the society, economy, culture, and politics of one period differed from that of the preceding or the succeeding period। अब इसको वैसे कैसे एक्सप्लेन करूंगी, ये देखना। अब अगर एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड ही ले लेते हैं, हम मॉडर्न पीरियड में रह रहे हैं, लेकिन मैं मेडिवल की बात कर रही हूँ। अज्यूम करना स्टूडेंट्स कि हम क्या है, हम मेडिवल पीरियड में रह रहे हैं। अब अगर मुझे देखना हो कि एक पीरियड दूसरे पीरियड से कैसे अलग है, तो व्हाट आई डू, एंशियंट में देखूंगी, मेडिवल में हूं मैं, एंशियंट में देखूंगी, हाँ यहाँ की सोसाइटी ऐसी है, यहाँ का इकोनॉमी ऐसा है, यहाँ पर पैसा नहीं है, यहाँ पर कल्चर ये है, यहाँ का पॉलिटिक्स ये है। फिर मैं मॉडर्न में झांकूंगी, मॉडर्न में झांकूंगी, दैट इज मॉडर्न में देखूंगी, अरे यहाँ पर तो पैसे कितने डेवलप हो चुके हैं, यहाँ पर कल्चर तो कितने सारे हैं, लोग पैसे वाले भी है, यहाँ पर तो मॉल्स भी है। एंशियंट में आपको मॉल दिख रहा था, नहीं दिख रहा था। मॉडर्न में देखोगे तो अरे मॉल दिख रहा है, यहाँ पर रिसोर्ट्स है। क्लियर? तो यहाँ पर दिस ब्रॉड डिविजन मार्क हाउ द सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर, पॉलिटिक्स ऑफ वन पीरियड, दैट इज एंशियंट, डिफर्ड फ्रॉम दैट ऑफ sorry, you can say medieval differed from that of preceding। preceding मतलब students पहले वाला, तो medieval के पहले कौन सा है, ancient। और the succeeding periods, modern that is succeeding। succeeding मतलब बाद वाला। तो अगर हम medieval की बात करें तो preceding क्या होगा आपका, ancient। वहां पर कोई malls वगैरह नहीं है, करेक्ट। एंड आप medieval की succeeding की बात करो तो उसके बाद वाला, तो अभी कौन सा है स्टूडेंट, medieval के बाद modern, तो वहां पर malls आ चुके हैं। क्लियर? सो हम क्या कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं दोनों को। पीरियडाइजेशन इन हिस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर टाइम। अब हम देखेंगे कि पीरियड जो है हिस्ट्री में वो भी चेंज होते गया, पहले एंशिएंट था, फिर मेडिवल आया, फिर मॉडर्न आया। Some historians say that the change from ancient to medieval period occurred with the arrival of Turks in India। Students, सबसे पहला कौन था जो जिसने इंडिया जो है वहां पर एंटर किया, पोर्चुगीज। पोर्चुगीज वर द फर्स्ट पीपल जिन्होंने क्या किया, इंडिया का रूट बोल सकते हो इन्वेंट किया, एज वेल एज इंडिया में एंटर किया, ये कैन क्लियर। उसके बाद टर्क्स आए। सो एंशिएंट से मेडिवल पीरियड जब चेंजेस आए तो वहां पर किसकी वजह से आए, occurred with the arrival of Turks in India। टर्क कौन होता है स्टूडेंट, टर्किश पीपल जो होता है टर्क में रहता है। टर्क जो है एक प्लेस है, कंट्री है।
क्लियर? तो कुछ हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, द चेंज फ्रॉम एंशियंट टू मेडिवल occurred with the arrival of Turks in India. Turks आए, उन्होंने हमारी पीरियड को थोड़ा चेंज कर दिया, मतलब उसमें क्या किया, थोड़े डेवलपमेंट किए, इनोवेशंस किए, एंड ये पीरियड में डेवलपमेंट या वी कैन से चेंजेस आ गए. नाउ सेकंड देखते हैं, सिमिलरली द चेंज फ्रॉम मेडिवल टू मॉडर्न occurred with the arrival of British on the shores of India. ये तो रिसेंट है स्टूडेंट, ये ब्रिटिश जब हम रूल कर रहे थे ना, ये तब की बात. करेक्ट. तो मेडिवल से मॉडर्न कब हुआ, विद द अकरेंस ऑफ ब्रिटिश. क्लियर? अब और एक बार रिपीट कर लेते हैं, एंशिएंट से मेडिवल कब हुआ, आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ से मैं आपको बता दूं, एंशिएंट से मेडिवल कब हुआ, विद द अराइवल ऑफ टर्क्स. मेडिवल से मॉडर्न विद द अराइवल ऑफ ब्रिटिश. जब ब्रिटिशर्स ने एंटर किया तब मॉडर्न होने लगा था. 18th century is generally taken as standard point of the modern period. अब modern period students कब से start हुआ, 18th century. Here 18th century मतलब आप कैसे गिनोगे उसको, 1701 to 1799 is your 18th century. अगर आप 20th century बोलो तो क्या है, 1901 से लेके 1999. करेक्ट? ये आपका बोल सकते हो 19th century है. 20th century. आज हम 21st century में जी रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि 2101 ईयर हुआ है, नहीं. 21st सेंचुरी का मतलब आप 100 इयर्स पीछे रहोगे, दैट इज काउंट होगा. क्लियर? तो दैट इज बोल सकते हो आज हम 21st में रह रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ, 2001 से लेके 2099 21st सेंचुरी गिना रहेगा. कैसे गिनते हैं, स्टार्ट ऑफ द ईयर दैट इज 0 ईयर टू 99 इज फर्स्ट सेंचुरी. बराबर? तो ऑब्वियस है, you can say 2000 से 2099 is 21st century. तो इसको ऐसे गिना जाता है स्टूडेंट्स. सो 18th century जो है ये यूजुअली यू कैन से स्टार्टिंग पॉइंट गिना गया है, यहाँ से मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होना शुरू हुआ. What are the defining features of modern era? अब हम बात करें कि 18th century that is 1701 to 1799 ये जो है ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, मॉडर्न पीरियड का स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर. क्लियर? Now what are the defining features? Defining features क्या है मॉडर्न एरा के, वो देख लेते हैं. क्या लगता है आपको क्या रहेगा? अब मॉडर्न आप ही मॉडर्न एरा में रहते हो, तो आप आपके आजू बाजू देखो क्या क्या हो रहा है. देयर इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है. देयर इज मॉडर्नाइजेशन, बहुत सारे नए नए रिसोर्ट्स है, लाइफस्टाइल चेंज हो रही है लोगों की. लोग हर सैटरडे संडे आप देखोगे अब तो घूमने चले जाते हैं. तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स, मॉडर्न एरा का बोल सकते हो शुरुआत है. तो देखते हैं क्या क्या है. साइंटिफिक प्रोग्रेस, हम देखेंगे साइंटिस्ट कितना डेवलप कर रहे हैं. सो दिस इज ऑल इन द मॉडर्न एरा. तो साइंटिफिक प्रोग्रेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री सेटअप हो रही है. कॉलोनाइजेशन, क्या हो रहा है, लोग कॉलोनाइज कर रहे हैं एक दूसरे को. ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने कॉलोनाइज किया, तो वो मॉडर्न एरा ही था. फिर अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, रूरल एरिया से लोग कहाँ आ रहे हैं, अर्बन एरिया में आ रहे हैं. क्यों? बिकॉज अर्बन एरिया में आप देखोगे तो ज्यादा फैसिलिटी मिलती है. आप गांव जाओगे ना तो इतना लीस्ट डेवलप एरिया होता है वो, वहां पर कुछ खाने के लिए भी नहीं मिलता. अच्छा क्लियर? आज हम नीचे मुलुंड में उतरेंगे तो जवेर रोड मिलेगा, डोसे वाला, सैंडविच वाला, एक्सेट्रा. कितनी लाइन में है. पास्ता, आप आपके गाँव जाओगे तो पास्ता बना के देगा कोई, दे सकता है, देसी पास्ता बना के देगा जो आप जरा भी नहीं खाओगे. सो यू कैन से अर्बनाइजेशन मतलब अर्बन एरिया डेवलप हो रही है. रूरल एरिया से पीपल माइग्रेट होके अर्बन एरियाज में सेटल हो रहे हैं. इन सर्च ऑफ वर्क भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर बहुत एम्प्लॉयमेंट भी है. और ग्रोथ ऑफ सिटीज, आधे तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, अरे मुंबई जाना है, वाह, मुंबई का नाम आता है मतलब लोग खुश हो जाते हैं. लेकिन हमको ही पता है कि मुंबई कितना कंजस्टेड हो चुका है. तो ये जो है ये डिफाइनिंग फीचर्स है, मतलब ये डिफाइन कर रहे हैं कि यस इट इज मॉडर्न एरा. क्लियर? से 1 मार्क के लिए आपको पूछेंगे कि आप मॉडर्न एरा के फीचर्स बताओ. कैसे बताओगे कि मॉडर्न एरा चल रहा है? साइंटिफिक प्रोग्रेस, देयर इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, देयर इज कॉलोनाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ सिटीज. These changing trends were first visible in Europe. Students, सबसे पहला मॉडर्नाइजेशन होना स्टार्ट कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था. उसके बाद धीरे धीरे सब जगह पे ये फैलने लगा. क्लियर? तो यहाँ पर हमने पीरियड्स के बारे में पढ़ा. हिस्ट्री में कितने पीरियड्स होते हैं? दैट इज एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न. रिवाइज कर लेते हैं. सो ये तीनों जो है, ये तीनों को अगर हम देखेंगे तो तीनों अलग है इन द टर्म्स ऑफ सोसाइटी.
इकोनॉमी, कल्चर, पॉलिटिक्स। प्रीसीडिंग से सक्सीडिंग एंड प्रेजेंट जो है वो तीनों डिफरेंट है। नाउ पीरियडाइजेशन जो है वो चेंज भी होते जाता है, एंशिएंट से मेडिवल से मॉडर्न। अब आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट इज historians have divided history into how many periods etc. tell something about it, तो ये सिर्फ 3 लाइन ही लिखना, इसलिए मैंने ये अलग रखा है। यहाँ पर इसके मार्किंग अलग है। फिर आप देखोगे ये 1 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है, तो मैंने इसमें इंक्लूड किया है। फिर कुछ हिस्टोरियंस हम देखेंगे says that the change from ancient to medieval is because of the occurrence of terms. Then medieval to modern, you can say it is occurred, changes have occurred with the arrival of British. And 18th century is marked as the beginning of modern period. And what are the defining features? जैसे हमने नीचे अभी clear. So this was all about the slide. अब यहाँ पर देखोगे एक इमेज है, ancient history, medieval and modern. Ancient में आप देखोगे sculptures, the collapse of Roman power in Western Europe, etc. ये ancient है, ये medieval है, and ये modern है। मॉडर्न में आप देखोगे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, मेडिवल में आप देखोगे तो देखो कैसे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट है मॉडर्न एंड मेडिवल का। एंशिएंट का तो बहुत ही पुराना है। तो ये स्लाइड में आपने इतना पढ़ा, अब नेक्स्ट देखते हैं। What was the modern period? Was the modern period really modern? क्या आपको लगता है कि मॉडर्न पीरियड मॉडर्न है? ब्रिटिशर्स के अंडर रहकर हम कभी है ना खुद को मॉडर्न नहीं बना पाए। उन्होंने हमें कभी मौका नहीं दिया कि हम क्या करें, खुद को डेवलप करें, कभी नहीं दिया। उल्टे का हमारे यहाँ से जितने भी रिसोर्सेस थे, जितने गोल्ड था हमारे पास, जितना मनी था या फिर जितने रॉ मटेरियल्स थी, वो सब उन्होंने क्या की, एक्सप्लॉइट करने की ट्राई। नाउ लेट्स सी वेदर दिस इज अ मॉडर्न पीरियड और नॉट। ये देखो ये आप इमेज में दिखेगा आपको, ये ब्रिटिशर्स है, ये सब जिन्होंने ऑरेंज कलर का यूनिफॉर्म पहना है, रेड कलर का यूनिफॉर्म विद ब्लैक वन, एंड ये हमारे किंग्स है। किंग्स क्या कर रहे हैं, इनको कुछ ना कुछ देते जा रहे हैं, बिकॉज ये इनका ऑर्डर है ब्रिटिशर्स का कि किंग को क्या करना है, हर एक किंगडम की किंग को कुछ ना कुछ जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब फुलफिल करना। सो लेट्स सी, इज द वर्ड मॉडर्न एन एप्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया? एप्ट मतलब एकदम करेक्ट, करेक्ट वर्ड को एप्ट बोला जाता है। तो इज द वर्ड मॉडर्न एन एप्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया? जरा भी नहीं। मैं तो बोलूंगी कि भाई ब्रिटिश पीरियड जो इंडिया में था ना, वो जरा भी मॉडर्न नहीं था। So it is not an apt description. Can India be called modern in the true sense of term during the time of British? क्या इंडिया को मॉडर्न बोला जा सकता है during the time of British? नहीं स्टूडेंट। जो ब्रिटिशर्स है वो इंडिया में क्यों आए, क्या बोल के आए थे स्टूडेंट, कि हमें क्या करना है, इंडिया को सिविलाइज करना है। सिविलाइज मतलब इंडिया को लोगों को खुद को रहने नहीं आता है, तो हम उनको जाके सिखाएंगे कि कैसे रहना है आपको, कैसे डील करना है सिचुएशन के साथ, कैसे इंडिया को प्रॉस्पर करना है, ये सब करने आए हैं, ऐसा उन्होंने बताया था। बट रियली क्या था स्टूडेंट्स, वो हमारे यहाँ के रिसोर्सेज को यूज करने आए थे, हमारे यहाँ पर सिर्फ पैसा लेने आए थे। सो मैं तो जरा भी नहीं बोलूंगी कि द टाइम ऑफ ब्रिटिश वाज कॉल्ड मॉडर्न, जब वो इंडिया में रूल कर रहे थे। ब्रिटिश ट्रीटेड इंडिया एज अ कॉलोनी। कॉलोनी मतलब उसकी कॉलोनी, जैसे ब्रिटिश है ना, सिर्फ इंडिया नहीं, साउथ अफ्रीका है, फिर ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जिसको उन्होंने क्या किया था, अपने अंडर एज अ कॉलोनी रखा था। कॉलोनी क्यों रखा था स्टूडेंट्स? ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को वो कॉलोनी से फुलफिल कर सके। जैसे कि आपको पता है इंडिया में स्पाइसेस बहुत उगते हैं, स्पाइसेस ग्रो होते हैं, जैसे कि मसाले बोलते हैं ना, घर पे आपके कितने सारे मसाले, गरम मसाले एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इंडिया के पास हाईएस्ट स्पाइसेस है। अब ब्रिटिशर्स क्या करता है, इंडिया से स्पाइसेस लेता है, फ्री में लेता है बिकॉज अब तो कॉलोनी है, तो यहाँ से वो सब कंट्रीज को बेचता है, एंड जो भी प्रॉफिट आता है ना वो खुद के जेब में डाल देता है। तो सोचो वो कॉलोनी को कैसे ट्रीट करता था, जस्ट एज अ मीडियम टू अर्न मनी। They took away raw materials from India. Raw material मतलब कुछ भी हो सकता है, इंडिगो, कॉटन, फिर स्पाइसेस एक्सेट्रा। इंडिया से लेता था वो एंड इंडिया में ही बेचता था। एग्जांपल दूं मैं आपको इसका, कॉटन। अब कॉटन एक रॉ मटेरियल है, आपको पता है कॉटन के प्लांट्स देखे आपने, ऊपर ऐसे बॉल्स होते हैं व्हाइट व्हाइट कलर के, तो वो जो है वो कॉटन यहाँ से रॉ कॉटन एक्सपोर्ट करता था। एक्सपोर्ट मतलब बेचता था। कहाँ लेके जाता था वो स्टूडेंट्स, रॉ कॉटन अपने कंट्री में, दैट इज ब्रिटेन में लेके जाता था, एंड ब्रिटेन से वो क्या करता था, वहां पर मैन्युफैक्चर करके
वही सब कपड़े इंडिया में बेचता था। तो यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हुए टू ब्रिटेन एंड ब्रिटेन से इंडिया वालों ने इंपोर्ट किया। क्लियर? अब ये काम कौन कर रहा है? ब्रिटिशर, बिकॉज इंडिया में ब्रिटिशर की थी, तो वो ऐसे कॉलोनी को यूज करता था। तो ब्रिटिश रूल कैन हार्डली बी सीन एज मॉडर्न, इसलिए हम बोल सकते हैं कि भाई ब्रिटिश रूल तो जरा भी मॉडर्न नहीं है। मॉडर्न रहता तो आज इंडिया बहुत डेवलप हो चुकी रहती। इट वॉज कॉलोनियल, इंडियन हिस्टोरियंस कॉल दिस द कॉलोनियल पीरियड। इसलिए क्या था, हमारे हिस्टोरियंस ने क्या बोला, ये कोई मॉडर्न पीरियड नहीं है जब ब्रिटिश रूल कर रहा है, ये कौन सा है, ये कॉलोनियल